डॉक्टर नबीहा खान को कोहिनूर न्यूज़ से निकाल दिया गया। हाँ जी, पता है मुझे, मैं अभी आज ही सुन रहा था। ठीक है, मैं आज सुन अब रहा इनको था। निकाला किस बात पे है? उनके पास डॉक्टरी की क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है। नबीहा खान ने जो ये- बात की थी यूट्यूबर, यूट्यूबर, ये वो यूट्यूबर हैं Yes. जो कि गलत काम करके और Yes, अपना अपने फायदा ले views के लेते हैं। चक्कर में जो है जो रियल बंदा होता है उसको वो रह जो है जाता वो कट करना पे जो है ना पैसों का खेल है। ये पैसों का खेल है। अब सहाफत जो है ना वो कहीं ना कहीं पैसों का खेल बन चुकी है। मैं किसी की भी आवाज़ अपनी मर्जी के अल्फाज से जनरेट भी करवा सकता हूँ। यानी कि आपने वो बातें नहीं की, लेकिन ऐसे ऐसे एआई टूल आ गए हैं कि मैं जो उनको कहूँगा वो मेरी ही आवाज़ पे मुझे बोल के देंगे। और इससे दूसरा बंदा ब्लैकमेल भी हो सकता है, इससे दूसरा बंदा डिजिटल भी कर सकता है कि ये देखें जी अब। और आजकल ये डॉक्टर नबीहा खान के बारे में यही चीज़ें चल रही हैं कि ये हारिस शौकत की वॉइस लीक हो गई। तो ये जो यूट्यूबर्स है ना, इनकी वजह से ना पाकिस्तान का नाम जो है ना वो ख़राब हो गया। डॉक्टर नबीहा को इस पॉडकास्ट के थ्रू एक एसएमएस की, जैसे कि 24 न्यूज़ है पॉडकास्ट के लिए फिजारी, उन्होंने इंटरव्यू कर लिया उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़हद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमने जो टारगेट किया है ना वो उन पर्सन को किया है जो कि एंकर हजरात हैं, जो यूट्यूबर भी हैं, एंकर हजरात भी हैं और वो कुछ ना कुछ काम सीखना चाहते हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो फरसा राना मौजूद हैं जो कि लास्ट 5 ईयर से राइटर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट का भी काम कर रही हैं। और इन्होंने माशाल्लाह लास्ट 5 ईयर के अंदर काफ़ी, आप कह लें कि इनका पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन भी किया हुआ है। डेली पाकिस्तान, सिटी 42, 24 न्यूज़, सुनो के अंदर भी काम किया हुआ है। ये पर्सनली ख़ुद भी माशाल्लाह एक्टिव भी हैं और क्योंकि ये जर्नलिस्ट हैं ऑलरेडी, लास्ट 5 ईयर से काम कर रही हैं, एमफिल भी इन्होंने किया हुआ है। अब इसमें जो हमारा जो पॉडकास्ट करने का हमारा जो मकसद होगा ना वो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनके साथ वो क्वेश्चन और आंसर इनसे लिया जाए जिससे जो एंकर हजरात को ना काफ़ी हेल्प मिले। जो जर्नलिस्ट हैं या जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो आजकल जो डिजिटल के अंदर जो गलतियां लोग कर रहे हैं, तो वो क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ अब इंशाल्लाह इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम फसा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फसा थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया सॉलिड पाकिस्तान को। मैं फरसा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो कैरियर जो गुजरा है आपका 5 ईयर का, वो माशाल्लाह आपने डेली पाकिस्तान, सिटी 42, 24 न्यूज़, सुनो, ये इतने बड़े बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं है। तो यहाँ पे जो आपने काम किया है ये आपको जो एक्सपीरियंस है कैसा गुजरा? यहाँ पे हम जर्नलिस्ट पे आते हैं, यहाँ पे जो काम करने का एक्सपीरियंस है मेरा पर्सन जो है वो बहुत कुछ नया मुझे सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि कोविड के बाद जो है वो दुनिया ऑलरेडी डिजिटल पे कन्वर्ट हो चुकी थी, ऑनलाइन के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हर चीज जो है वो ऑनलाइन हो रही है। अब इसमें जो है वो अखबार जो है लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया, अब डिजिटल आ गया। ठीक है। अब उसमें इवन के जैसे कि मेरा जो पहला काम था वो था रोजनामा पाकिस्तान में, ठीक है, जहाँ पे मैं बीइंग अ स्कॉलर जो है एज अ रिसर्चर जो है वहाँ पे मैं गई थी अपने थीसिस के लिए, ठीक है। अब जब वहाँ पे मैं थीसिस पे गई हूँ तो वहाँ पे जो मैंने देखा कि अखबार के ऊपर जो है वो क्या पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ पे लोग क्या देख रहे हैं, कौन सी चीज चल रही है, और उसके ऑपोजिट जो है उन्हीं का ही डिजिटल विंग जो है जो कि डेली पाकिस्तान है, मुजीबुर रहमान शामी साहब के बेटे उस्मान शामी का जो है वो चैनल है, तो उसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। ठीक है। अब वो लेटेस्ट दे रहे हैं, अखबार के अंदर कल की न्यूज चल रही है। अच्छा, अखबार के ऊपर जो न्यूज हम पढ़ रहे हैं वो रात को पब्लिश हुई है। अच्छा, उसमें नया कुछ नहीं है। उसके ऑपोजिट जो है जो डिजिटल वेब है उसमें क्या होता है कि आपको न्यूज आती है, आप फौरन से पहले उसको जो है वो राइट करते हो, उसको एडिट करते हो, उसको अपलोड करते हो और मिनट के अंदर जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपलोड कर देते हो जाती है, अपलोड हो जाती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके जो राइटिंग है और डिजिटल अब जर्नलिज्म आता है, ये आपका सफ़र मतलब आप पे बहुत अच्छा गुजरा 5,000 का, ठीक हो गया। अच्छा, आपको ये मूवमेंट मतलब क्योंकि ये एक छोटी फील्ड नहीं है, ये हमारे जैसा बंदा शायद ना समझे क्योंकि हमने एक चीज़ को पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मूवमेंट है ये आपकी ये माइंड में कैसे आया कि यार ये मैं चीज़ कर सकती हूँ? आपके माइंड में, फादर के माइंड में, किसी को एडवाइस किसी ने किया? एक्चुअली बिल्कुल नहीं आया। मैं चूँकि लाहौर कॉलेज में यूनिवर्सिटी से जो है मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ से मैंने उर्दू लिटरेचर और मैथ कम्युनिकेशन जो है उसमें मैंने BS ऑनर किया हुआ है। अब वहाँ पे स्टडीज़ के दौरान जो है मैं ड्रामेटिक सोसाइटी के अंदर जो है, उसके अलावा लिटरेरी सोसाइटी के अंदर जो है मैं उसमें बड़ी एक्टिव थी। तो वहाँ से जो है ना वो कुछ लिखने लिखाने का काम तो तब से शुरू था, लेकिन वो सिर्फ डिपार्टमेंट की हद तक था, बाहर नहीं था।
Okay. जैसे कि यूनिवर्सिटी का मैगजीन हो गया, उसके अंदर पब्लिश हो गया आपका काम, आपने जो लिखा हुआ है वो आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा है, आप उसको जो है वो देख रहे हो, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है BS हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो मुझे थीसिस का टॉपिक मिला वो मुझे मेरे उस्ताद ने ऐसा दिया जो कि इंटरनेशनल लेवल पे था। इंडिया के राइटर हैं सैयद मोहम्मद अशरफ, ओके। उनकी जो है किताब थी जो कि एक साइकोलॉजिकल बुक थी, नंबरदार का नीला, मुझे वो दिया गया। अब उस पर रिसर्च के लिए मैं स्कॉलर को जो है, मैं अब राइटर को कैसे अप्रोच करूँ, मैं उनको कॉल पे कर रही हूँ, मैं उनको स्काइप पे कर रही हूँ, किताब इतना खास था नहीं, 2016-17 की तरफ जाएगा। ओके। तो वहाँ पे जो है मैंने वो मेहनत की, शुक्र अल्लाह का अच्छा हुआ उसका रिजल्ट। तो वो जो है बुक इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ी हुई है। बहुत अच्छा किया। अच्छा मुझे बताएं कि आपके हिसाब से एक पावरफुल जो राइटिंग है उसका बेसिक फार्मूला क्या होगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर आपको बहुत जो है ना वो छोटा सा दूंगी, लेकिन उसको आप टेक्निक से सुनिएगा। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपका टॉपिक। ठीक है। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? टॉपिक को देखते हैं कि आप किस टॉपिक को देख रहे हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलो बानी PTI को ले लेते हैं, कहीं और नहीं जाती, वो बहुत फेमस है तो उनके ऊपर हर कोई रिसर्च करता रहता है। अब वो कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ शादी हुई, किससे हुई, कितने बच्चे हुए, पॉलिटिक्स में कितनी स्ट्रगल की, पहले कहाँ पे आए, कितनी हुकूमत बनी, अपोजिशन लीडर कैसे बने, यानी कि हर चीज जो है ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। ये एक तकनीक है। और ये कहाँ से पढ़ना है? ये आपने जो है आपको वेबसाइट्स के ऊपर जो है, आपने एक वेबसाइट के ऊपर रिलाई नहीं करना। यहाँ पे मैं एक आपको चीज बताती हूँ, आपने एक वेबसाइट के ऊपर रिलाई बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपने जो चीज देखी है आपने उसको दोबारा से रिसर्च करना है कि आया जो मैंने ये चीज देखी है ये ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि समटाइम आपकी एक गलती आपकी पूरी न्यूज को तबाह कर देती है और आपके अगेंस्ट कैमरा से जो है नोटिस आ जाते हैं, आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, आपको जर्नलिस्ट के नाम से हटा दिया जाता है। काम ही गलत किया आपने, काम ही गलत किया आपने, न्यूज ही गलत दे दी है, आपने फलां बंदे के साथ जो है वो गलत किए, क्यों किए? तो यानी कि रिसर्च सबसे मेन चीज है रिसर्च। और रिसर्च के भी जो है वो 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी फिजिकल रिसर्च, जो आप पेपर्स में देखते हो, बुक्स में देखते हो, क्योंकि काफी बुक्स वगैरह जो आपको मिल जाती है, उस पे मिल जाती है, आप उसे पढ़ो, उसको देखो, उनके हवाले लो, ये बुक आपने ली है यहाँ से पढ़े। उसके बाद अगली वेरिफिकेशन आती है आपका जो है वो इंटरनेट। अब इंटरनेट पे चूंकि डिजिटल का दौर है, अखबार अच्छा बुरा शासन भी है, सब कुछ जो है वो डिजिटल अखबारों ई-पेपर के ऊपर जो आपको मिल जाते हैं, आप वहाँ से रेफरेंस लो। ये तकनीक जो है ना बड़ी गौर से सुनने वाली है, वहाँ से देखो कि जो आपने पढ़ा है ना वो सही भी है कि नहीं है, कि वहाँ पे जो है इमरान का बेटा सलमान लिखा हुआ है लेकिन उसका बेटा अरसलान है, ऐसी ठीक है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद जो है फिर उसको तीसरा तरीका होता है प्लेजरिज्म। पहले ये सिर्फ इंग्लिश में था लेकिन अब ये उर्दू में भी आ चुके हैं। उसके लिए बाकायदा गूगल के ऊपर जो है वो प्लेजरिज्म की जो वेबसाइट है वहाँ पे उसको लिखो कि आपका कोई वर्ड जो है वो प्लेजरिज्म के अंदर तो नहीं आ रहा, वेरीफाई करो, देन उसको जो है आप आगे पुट करके उसकी रिपोर्ट पेश करो। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने मुझे काफ़ी अच्छी बताई हैं। इसमें अगर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हम जो भी आर्टिकल लिख लिया, ठीक है, इसको हमने एंगेजिंग बनाना है। कोई ऐसी चीज़ है या जैसे हम थंबनेल के ऊपर देखते हैं कि यार बहुत इंगेजिंग चीज़ लिखी होती है, तो आर्टिकल के अंदर भी कोई चीज़ ऐसी होती है? यहाँ पे जो है ना आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। हमारा क्या होता है कि हम लोग थंबनेल जो है वो ऐसा कैची बनाते हैं कि अगला बंदा वो न्यूज़ खोलने के ऊपर मजबूर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है अब पॉलिटिक्स के ऊपर ही आ जाए या वैसे ही आ जाए जी, वो फलां ड्रामा जो है उसके ऊपर जो है वो केस हो गया है, ड्रामे के ऊपर केस क्यों हुआ है, वजह सामने आ गई, फलां एक्टर जो है उसकी वीडियो वायरल हुई है, अब वो वायरल क्यों हुई है, कैसी वीडियो है जो इंस्टा पे वायरल हुई है, वो कौन सी है, उसके कितने व्यूज हैं, कैसे हैं। तो आप जो है सबसे पहले उसको देखते हो, वेरीफाई करते हो, फिर लिखते हो। अब ऊपर थंबनेल कुछ और होता है, ये बड़ा है, क्लिक बेट थंबनेल होता है, इसको कहते हैं क्लिक बेट थंबनेल। इसको आपने क्लिक कर दिया, जब अंदर न्यूज खोली अंदर तो कुछ और है, कुछ भी नहीं होता। तो इसी वजह से तो पाकिस्तान में यूट्यूब 2018 में बंद हो गई थी। यही रीजन थी। उसने कहा था कि भाई आपकी जो क्लिक बेट जो है ना वो खराब है, सामने कुछ है, अंदर जब जाता कुछ होता है। तो यही चीजें हमारे पाकिस्तान को शायद ये जो नेगेटिव दिमाग है ना लेके बैठ गए, इसलिए जो पॉजिटिव काम करने वाले हैं वो भी रह जाते हैं।
अब यहाँ पे जो है ना एक मैं आपको रेफरेंस देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो है ना एक न्यूज़ दी जाती है, एक ड्रामा बड़ा फेमस हुआ तेरे बिन जो है, ठीक है, वो आई गेस वो यमुना ज़ैदी और वहाज अली का ड्रामा था, ठीक है, वो ड्रामा तेरे बिन ही था शायद, या उसका एग्जैक्ट नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अब उसमें क्या होता है कि वो ड्रामा जो है रातों रात 11 मिलियन व्यूज ले रहे हैं, रातों रात। अच्छा, अपलोड हुआ 9 बजे, सुबह 9 बजे जो है उसके व्यूज 11 मिलियन, 12 मिलियन, 20 मिलियन तक पहुंचे। ओके। अब वो ड्रामा इतना कैची क्यों है कि उसके ऊपर इंडिया से भी लोग लिख रहे हैं, बांग्लादेश के भी लोग लिख रहे हैं, और वो सीरीज पाकिस्तान जो है उसके टेलीफोन से कमेंट्स कर रहे हैं। अब क्या करते हैं जी, उस ड्रामे के ऊपर जो है तेरे बिन की शोहरत को बुलंदियों पर पहुंचाने के बाद वहाज अली का फला इंटरव्यू सामने आ गया, रिव्यूज दे रहे। अब उसमें क्या कहते हैं, वो कमेंट्स को जो है वहां से कॉपी किया, वो नीचे लगा दिया। अब वो लोगों ने देखा, अच्छा तेरे बिन है, वहाज की बात है, क्लिक, अंदर कुछ भी, उसकी चाहे पिक्चर लगी हो, खाली पिक्चर लगी हो, क्लिक हो जाता है ऐसे है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ थंबनेल जो है उसकी बेस पे क्या करते हैं, वो इंगेज करते हैं। इंगेज करके जब अंदर खोलते हैं तो कुछ नहीं होता। इसकी वजह से भी हमारी जो न्यूज़ है ना वो बहुत डिस्टर्ब हुई है, बहुत डिस्टर्ब, ठीक है। उसकी वजह से जो अच्छे लिखने वाले हैं ना, उन बेचारों का जो है ना वो बड़ा बेड़ा गर्क हुए से। अब एक छोटी सी एग्जांपल और है, सॉरी को थोड़ा ज़्यादा जो है वो बोल रही हूँ, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसको ज़रा गौर से आपने सुनना। हाँ जी। इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब चैनल्स की भरमार है, डेली लाखों बनते हैं, ठीक है। डेली जो है वो न्यूज़ जो है ना, यूट्यूबर्स जो है वो अपने चैनल्स जो है वो डिफरेंट बना रहे हैं। वो सब पंजाब हो गया, VPN हो गया, MNA न्यूज़ हो गया, ठीक है। वो डिफरेंट लोग जो है, जो एडिटर्स है न्यूज़ चैनल्स के अंदर जो है, वो उस तरह के लोग जो है वो बना रहे हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने जो है वो एक तकनीक अपना ली के जो इर्द गिर्द हो रहे उसकी वीडियो बनाई, उसके ऊपर जो है 2-4 लफ्ज बोले, जिस बंदे की वीडियो है उसको दिखाया, उसका जो है वो किया, वीडियो बना के अपलोड कर दी। अब उससे जो है ओरिजिनल जर्नलिज्म जो है ना, जो ऑथेंटिक जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सही सहाफत जो है, सहाफत हमारे यहाँ कब से चल रही है, इसकी तारीख अगर हम लोग देखें, मैं चूंकि एक स्कॉलर भी हूँ तो इसकी जो मैंने रिसर्च की हुई है, तो सहाफत की जो तारीख है, कि सहाफत कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, पहला अखबार जमींदार किसका था, उसके जो है वो एडिटर कौन थे, उसके मदीर कौन थे, ये सब चीजें। असल सहाफत से जो है लोग भटक गए, इन व्यूज के चक्करों में, डॉलर्स के चक्करों में जो है वो सहाफत का मजाक बना दिया गया है। ये अब तो बड़ा ये सीन चल रहा है कि आपको कल हम पॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें मैं बता रहा था कि यार जो रियल बंदे हैं ना, अगर उनको हम कहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि यार ये फला लड़की है, फला लड़का है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, स्किल याफ्ता है, इससे दूसरी लड़कियों को फायदा होगा, वो वहाँ इंटरव्यू नहीं करने जाएंगे, वो उसके पास जाएंगे जो डांस हो रहे हैं। ये बात सबसे जो मेन चीज है ना, ये देखिए यहाँ पे यूट्यूबर्स जो हैं, अब ये यूट्यूबर कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जो अच्छे हैं वो नहीं करते। मैं वही बात बताने लगी ना कि जर्नलिज्म यानी कि सहाफत और यूट्यूब सहाफत जो है उसमें जो फर्क है, बुनियादी फर्क है। जो असल सहाफी है ना, वो अपनी न्यूज की कदर और कीमत जानते हैं। जो असल सहाफी है ना, इस वक्त वो हकीकतन रो रहे हैं और जो सहाफत का मजाक उड़ा दिया गया। और जो वो डॉक्टर नबीहा खान ने जो बात की थी, यूट्यूबर, ये वो यूट्यूबर हैं जो कि गलत काम करके और अपना फायदा ले लेते हैं, जो है जो रियल बंदा होता है उसको जो है वो कट कर। अच्छा, देखें, अभी हमने जो सहाफत की बात की और मैंने डॉक्टर नबीहा की बात की, ठीक है। बेसिकली हम फेस टू फेस कभी नहीं मिले, लेकिन मैं डॉक्टर नबीहा खान के बारे में पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ। मैं आपके नाम के साथ भी पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ, मैं अपने नाम के साथ भी पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ। हर एक इंसान का ना अपना अपना माइंड होता है, लेकिन जो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया ना हारिस खोकर भाई ने भी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं लास्ट 4 ईयर से ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो यूट्यूबर्स है ना, इनकी वजह से ना पाकिस्तान का नाम जो है ना वो ख़राब हो रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ डॉक्टर नबीहा को इस पॉडकास्ट के थ्रू एक SMS भी दूंगा। जो वॉइस होती है ना, ये आप और मैं बैठे हुए हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस आवाज़ को, मैं किसी की भी आवाज़ अपनी मर्जी के अल्फाज से जनरेट भी करवा सकता हूँ। यानी कि आपने वो बातें नहीं की, लेकिन ऐसे ऐसे AI टूल आ गए कि मैं जो उनको कहूँगा वो मेरी ही आवाज़ पे मुझे बोल के देंगे। और इससे दूसरा बंदा ब्लैकमेल भी हो सकता है, इससे दूसरा बंदा डिजिटल भी कर सकता है कि ये देखें जी,
अब और आजकल ये डॉक्टर नबीहा खान के बारे में यही चीज़ें चल रही हैं कि ये हारिस शौकत की वॉइस लीक होगी। अब अल्लाह को बेहतर पता है कि ये उसकी अपनी आवाज़ है या AI जनरेटेड आवाज़ है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बात की, अब ये अच्छा मैं आखिरी बात कहूँगा, मैंने ये अपनी राय दी आपको डॉक्टर नबीहा कि मैं हर बंदे के बारे में पॉजिटिव सोच रहा हूँ, कंट्रोवर्सी जिसके साथ भी चल रही है ना उसके बारे में भी मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ। अब आप क्या राय रख रही हैं? अब आपने अपनी राय बतानी है ऑनेस्टली बताऊंगी। जो मेरी फीलिंग है जर्नलिज्म यानी कि सहाफत और यूट्यूबर वर्ड हाँ जी, इनको यूट्यूबर कहना है, ये जो गंदे यूट्यूबर है ना इनको ये कहना है। बीमारी की तरह जो है वो हमारे अंदर फंस चुका हुआ है। हाँ जी। अब इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लोग फेमस होने के लिए कोई ना कोई जो है चुटकुला, कोई ना कोई नेगेटिव बात, कोई ना कोई नेगेटिव हरकत जो लोगों को अच्छी लग जाती है, और उसके लिए जो फेमस होता है उसको फायदा हो जाता है, उसका फायदा हो जाता है। अब उस फायदे का नुकसान जो है बाकियों को क्या है, उसने फायदा ले लिया, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे उसने व्यूज भी ले लिए, वॉच टाइम भी ले लिए, उसने डॉलर्स भी ले लिए, लेकिन उसका असर जो है असल सहाफत के ऊपर उसका असर है वो क्या है, असल जो सहाफत है जब वो उस पर बोलेगा तो सोशल मीडिया सारिफीन उसको नहीं सुनेंगे। बात को पिक करें कि एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी जो है वो फैलाई जाती है जानबूझ के, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, वो चाहे डॉक्टर नबीहा के पास टंग स्लिप होगी कि 40 तोले नहीं 40 किलो जो है मैंने वो सेट बोल दिया, वो मिस्टेक से भी बंदा बोल सकता है। अच्छा, शादी वाले दिन दुल्हन हो या दूल्हा, हेजिटेशन तो हर लड़की को हो जाती है। अब ये एक नेचुरल चीज है, लेकिन इसको जो है कितनी बड़ी वो किया है, कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया, इतना कैश किया उन लोगों ने कि उनको जो हमारे चैनल है ना सैटेलाइट हजारों रुपए कमाए भी हैं, ठीक है, बहुत हजारों नहीं लाखों पे, हजारों भी नहीं आओ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो डिजिटल जो हमारे चैनल्स है ना, जैसे कि 24 न्यूज है, पॉडकास्ट के लिए फिजाली, उन्होंने इंटरव्यू कर लिया उसका, फिजाली नियो वालों का भी इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू कर लिया उसका, ठीक है। अब भाई एक बात सुनो, तुम लोग सहाफी हो, तुम लोग जो एंकर्स हो ना, तुम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को, तुम लोग अपने सियासी हालात को, अपने मुआशी हालात को, अपने इक़्तिदार को, अपनी जो इस्तिलाहात है ना, जो आपकी राय आप उनको बयान कर रहे हो। अब आप ऐसे लोगों को बुला के इनकी कंट्रोवर्सी में बात कर रहे हो, आप नौजवानों को जो है आने वाली नस्लों में जो है जो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, जो रियल सहाफ़ी बनना चाहते हैं, आप उनको तबाह कर रहे हो, आप उनका करियर तबाह कर रहे हो। कैसे? आपने कंट्रोवर्सी ले ली, व्यूज ले लिए, डॉलर भी ले लिए, फेसबुक से भी आपने कमा लिया, यूट्यूब से भी कमा लिया, टिकटॉक से भी कमा लिया, आपने इंस्टा से भी कमा लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने जो चैनल्स हैं वहां पे जाके इंटरव्यू दे के उनसे भी कमा लिया, अब चैनल से भी उनको कैश कर लिए, सब कुछ हुए। अब इन सब में जो असल सहाफत है वो किधर है? यानी कि जो असल बंदे काम कर रहे हैं वो किधर गए, वो किधर है? ठीक है, अब बड़े बड़े नाम है इस टाइम पे जो वाकई काम कर रहे हैं, हबीब अकरम साहब को देख लें, ठीक है, इमरान खान रियाज को देख लें, बड़े नाम, ठीक है, शहबाज जो है डॉक्टर शहबाज गिल उनको देख रहे हैं, डॉक्टर मोई पीरज़ादा को देख रहे हैं आप, और ये मकबूल जान को देख रहे हैं आप, ठीक है, और एक यंग सा लड़का है, इसका नाम मेरे माइंड भी नहीं आ रहा, सदीक जान, ठीक है, आप उनको देख लो, सदीक जान भी तो एक एडिटर ही था ना न्यूज़ चैनल पे। अब ये लोग जो है बेचारे ऑथेंटिक न्यूज़ देखते हैं, ये लोग सही पॉलिटिकल न्यूज़ देते हैं, और उनके साथ क्या हुआ, उनको मुल्क बदल कर दिया। ऐसी है नहीं। अब आप इसमें मैं आपकी बात समझ नहीं पाई हूँ, थोड़ा सा जो है ना, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली एलॉबरेट करें जरा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली इस बात को जो है ना वो पिक करें, मेरी जो ऑडियंस है वो भी इस बात को जो है ना पिक करें, वो समझने की कोशिश करें, फिर वो हमें बताएंगे कि जो मैंने बात की है वो सही है या गलत है। सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की थी सहाफत और यूट्यूबर और यूट्यूमर, ठीक है। अब यूट्यूबर को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया गया है यूट्यूमर कह के, हारिस मुखर सर, तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हारिस भाई ने नाम दिया, बहुत अच्छा ले लिया, ठीक है, ले लिया, लेकिन उसको प्रमोट करना, वो चीज है चैनल्स के ऊपर, ठीक है। अब एक तरफ इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, IMF ने जो है क्या किया, IMF ने पाकिस्तान की करप्शन के जो सारे ना उसकी जो पूरी न्यूज़ है, पूरी रिपोर्ट जो है IMF ने जो है वो पब्लिश कर दी है,
पाकिस्तान में करप्शन कहाँ कहाँ पे है, किस किस अदारे में है, कितनी करप्शन हुई है, इस पे बात नहीं होती। इस पे बात क्यों नहीं इस कर पे रहे? बात नहीं इस पे बात जो है वो कर रहे हैं, तो वो हमारे जो है सीनियर साहबी जो आपने नाम लिए जो मैंने अभी, नाम अभी लिए जो हैं, अभी इमरान नाम- खान हाँ, रियाज साहब का इमरान नाम है, रियाज। डॉक्टर मोइन पीरजादा का नाम, ये बड़े बड़े नाम जो है हाँ जी, वो कर रहे हैं। वो लोग इस पे क्योंकि बात वो कर रहे हैं। असली सहाफत कर Yes, रहे हैं ना। क्योंकि वो सहाफत कर रहे हैं। तो डॉक्टर नबीहा अली खान के सहाफत नहीं कर रही? अब वो कोहिनूर पे जो है, चले जी बात कर लेते हैं जी, ठीक हो, जो कोहिनूर पे एज ए एंकर पर्सन काम करती थी, तो वहाँ पे कौन सी बड़ी बड़ी न्यूज़ दी है उन्होंने। अब मेरी स्टेटमेंट के ऊपर जो है डॉक्टर नबीहा की या हारिस खोखर की स्टेटमेंट आ जाएगी कि आपने ऐसी बात की है, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ये क्यों लोगे? मैंने क्या आपको क्या कह दिए? मैं तो सिंपल से जर्नलिज्म की तारीफ में और यूट्यूबर की तारीफ में जो है ना, मैंने आपको फर्क बता दिया। नहीं, बात तो हमने ऐसी Original कुछ जो भी है- नहीं की, हम तो जी एक लेकिन नॉर्मल वो बात कर अभी रहे आपने हैं। शायद हाँ उनकी जी, ये वीडियोस नहीं देखी हारिस खोखर साहब की, कि वो बाकायदा नाम ले रहे कि जिसने मेरा नाम लिया या मेरी बीवी का नाम लिया, मैं उनके खिलाफ मुकदमे करूंगा, मैं उनको जो है अदालत में घसीटूंगा। ये बात गलत है। अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है और असल सहाफत, असल हल वो रह गई है। वो रह गए। अब यहाँ ठीक पे है। एक छोटी सी जो है ना, बड़ा ही दिलसोज वाकया भी जो हमारे रिसेंटली जो हुआ TLP के साथ जो है, अमरीक के साथ अमरीक के जो हुए, उससे पहले पिछले साल हाँ 6 जी, नवंबर वो को, चलते रहती हैं ठीक है, चीजें ये अब। हुआ। उस न्यूज को, उस चीज को क्यों कवर नहीं किया गया? क्यों लोगों को फिगर्स नहीं बताए गए? अब IMF ने रिपोर्ट दी है, उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? ठीक है। अब शेख हसीना वाजिद जो है, वो उनके पास क्या एजाज है कि 2009 से लेके 2024 तक वो मुसलसल जो है वो वज़ीर आज़म रही है। अच्छा, छोटा अरसा नहीं है, 2009 से 2024 तक। और आखिर में जो है उनको भागना पड़ा, जिससे एक तहरीक से जो एहतजाज में जो है, एहतजाज से जो तहरीक में बदल गया। उसके जो है वो नतीजे में जो है वो कई चीजें टूटी जो पुरानी थी, आमिराना हुकूमत टूटी, शेख हसीना वाजिद को निकाल दिया गया। अब उनके हुक्म पे जो गोलियां चली थी, जो स्टूडेंट्स मरे थे, उनकी वजह से उनको सजा दे दी गई। ठीक है। ये न्यूज क्यों नहीं बताई? ये छोटी न्यूज नहीं है। मशरकी पाकिस्तान के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को बांग्लादेश की अदालत ने सजाए मौत का हुक्म जारी किया है। ये छोटी खबर नहीं है, लेकिन क्या इसको हाईलाइट किए? उसके बजाय क्या हाईलाइट हो रहा है? डॉक्टर नबीहा की न्यूज चल रही है जी, मेरे जोड़े पे इतनी बात की है, मेरे लहंगे पे इतनी बात की है, मैं लाखों का पहनूं, मैंने पहना है तो वो करोड़ों का है। वो बहन, अब करोड़ों छोड़ो, अरबों का पहनो, हमें क्या मसला है इससे? लेकिन एटलीस्ट अगर आप सहाफी बन रही हो, और यहाँ पे आपको एक और बात भी बताती हूँ, आप इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, उसको आप रिसर्च भी कर सकते हैं, और रिसर्च करके चाहे जो है ना इसका क्लिप जो है उसके साथ चाहे जोड़ भी दें हम। डॉक्टर नबीहा खान को कोहिनूर न्यूज से निकाल दिया गया। हाँ जी, पता है मुझे, मैं अभी आज ही सुन रहा था। ठीक है। मैं आज सुन अब रहा उनको था। निकाला किस बात पे है? उनके पास डॉक्टरी की, क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है। इसलिए वो निकाला। अपने, हाँ जी, वो अपने नाम के साथ डॉक्टर नबीहा लगाती हैं दैट शी इज एक्सपर्ट। अच्छा, वो जो जिनका कंट्रोवर्सी जिसके साथ चल रही है, वो कहती है उनका नाम भी नबीहा नहीं है। कंवल आफ्ताब, कंवल नाम है बोल उनका। दिया, ठीक है। अब इन बातों में कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं, नहीं है। है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एक क्लिप से देती हूँ। वो क्लिप आप चाहे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, आपको मिल जाएगा। जब ये सैलाब आया, अलीम खान की जो सोसाइटी है, वो जब डूबी हाँ जी, है, हाँ जी, ठीक पार्क है? व्यू बिल्कुल। सोसाइटी। अब वो जब डूबी है तो उसमें डॉक्टर नबीहा खान की पहली स्टेटमेंट आती है, मेरा करोड़ों का सामान जो है हाँ जी, नुकसान हाँ हो जी, गया, देखा है, देखा है। मेरा अपना घर है, ठीक है। अब उसके रिएक्शन में जो असली मालिक है वो सामने आ गया कि बहन, तो वो मेरा भी घर वकील है। निकला। वो भी वकील निकला, हो गया वही भी तो मेरा घर है। कौन सा करोड़ों का सामान है तुम्हारा जो तबाह हो गया? बताओ मुझे, तुम किस होटल में रह रही हो, क्या कर रही हो? फिर वो आ गई जी, मैंने अपना सामान बचा लिया, अब जो है मेरा घर, ठीक है। फिर जब ये बात आगे निकली कि घर तो उनका है ही नहीं। आप ये YouTube से क्लिप भी देख सकते हैं, आपको मैंने देखा हुआ ये, ठीक है, मैं हाँ। कुछ और निकालना चाह रहा हूँ, शायद मेरे सामने आ जमान नाम जाए। है जी उनका, जी, जिन्होंने जो है ना ये ठीक है। इसको आगे से किया था। ओके। तो उन्होंने जो है ना इस बात को डिनाई किया कि ये घर तो मेरा है, ठीक है। फिर डॉक्टर नबीहा की अगली स्टेटमेंट क्या आती है, जो वो कहती है कि हाँ जी, वो मेरे भाई बने हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि ये घर तुम्हारा है, जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। मैंने इस बिहाफ पे बोल दिया था। अब देखे ना, यहाँ पे सहाफत का कत्ल हो गया, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म, ठीक है। बिल्कुल ऐसी। एक तरफ हमारे मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं सैलाब के, लोगों को जरूरत है फंड्स की, लोगों को जरूरत है मदद की, लोगों को जरूरत है हमारी, और हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके अपने पैसे बना रहे हैं, कैसे व्यूज करवा के।
बात खाली समझ आ व्यूअर्स रही है? से, खाली यूट्यूबर से, खाली यूट्यूबर, यहाँ पे हम यूट्यूबर कहलेंगे इन्हें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर वो जो डॉक्टर नबीहा खान का जिसने इंटरव्यू लिया था, जी जी। फिर उसके ऊपर केस हो गया था, Exactly. जो सहाफ़ी था। यस। मैं उसका नाम सर्च कर रहा था, मेरे नाम जेन में नहीं आ रहा, तो वो नंबर सेफ है, तो खैर उसके ऊपर हो गया वो कंट्रोवर्सी। फिर वो अलग चलते गए, यहाँ पे रहते हुए फिर लाख रुपए लोगों ने कमा लिए। रुपए लोगों ने कमा लिया हमारी स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ पे इन लोगों ने हमारी स्टेटमेंट को कॉपी करना है। अच्छा, मुझे ये, हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो करें, कॉपी करके इन्होंने क्या ना फलां चैनल के ऊपर जो है ये बात की गई है डॉक्टर नबिया खान के बारे में, डॉक्टर नबिया खान के ऊपर रिएक्शन आ गया, रद्द-ए-अमल आ गया, ये थंबनेल लगेगा, साइड पे हमारी तस्वीर लग जाएगी, डॉक्टर नबिया की तस्वीर लग जाएगी और अंदर हो रहा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो फेक न्यूज़ होती हैं पर Yes, यूट्यूब में, fake यूट्यूबर, ये फेक न्यूज़ जो, इससे लड़ने की कोई जर्नलिस्ट पैदा हुई है? एक मिसाल के तौर पे, आप किसी जगह पे जॉब कर रही हैं और वहाँ का जो ओनर है वो आपको कहता है यार ये फेक न्यूज़ तो है, लेकिन चलाओ, आपने चलानी है, तो अब आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो? आपको रिजाइन थोड़ी देंगे वहाँ पे, आप क्या करेंगे? हो गया या अब ये मैं ओरिजिनल जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो क्या करेगा? अब यहाँ पे ये जो है ना हमारे साथ हो चुका हुआ है, हम इसके शिकार हो चुके हुए हैं। ठीक है, कि ओरिजिनल जर्नलिज्म जो है उनको जल्दी खबर दे के उनको जबरदस्ती मजबूर किया गया कि आपने ये खबर लगानी है, आपने वेब के ऊपर ये खबर लगानी है, इसको लगा के इसका डिजिटल के ऊपर जो है इसको ट्विटर पे भी पोस्ट करो, सब जगह पे करो, हर मीडिया पे इसको पोस्ट करो। अब पोस्ट कर दी, व्यूज बन के सब कुछ हो गया, उनका पैसा अकाउंट में आ गया, फिर मालिक जो है वो माफी मांग के न्यूज डिलीट कर देगा। हाँ, पैसे तो कमा लिया, पैसे कमा लिया, बात को पिक किया आपने यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जो है ना पैसों का खेल है, ये पैसों का खेल है। अब सहाफत जो है ना वो कहीं ना कहीं पैसों का खेल बन चुकी है। ठीक है, हमारे एक बड़े सीनियर जो है ना वो सहाफी हमारे रोज़ा पाकिस्तान के जो है, बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम ले रही हूँ, इसार राना साहब जो है, वो पहले इतने फेमस नहीं थे। इमरान खान के दौर में जो है उन्होंने इमरान खान की हमायत में जो है ईटीवी के ऊपर जो है वो सुबह के टाइम पे प्रोग्राम करना शुरू किया, उनकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टीआरपी बढ़ना शुरू हुई, वो फेमस हुए। उनका यूट्यूब चैनल जो बहुत देर से था वो चलता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये काम शुरू किया, अब यहाँ पे सहाफत की बात जो है ना आपके सवाल का जवाब है, जब उन्होंने ट्रेंडिंग चीज के ऊपर बात की जो मुल्क में चल रहा था उसके ऊपर जब बात की, उनको सबने जो है वो हाथों पे उठा लिया। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, पीटीवी ने भी जय को बोला भाई अस्सलाम वालेकुम जय, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, अब जर्नलिज्म और सहाफत जो है ना यहाँ पे उसका जिस बुरी तरह से कत्ल किया जाता है ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल हकीकतन रोता है, आंसू रोता है। अब जैसे मैं एक जो है ना वो रिसर्चर हूँ, इन्वेस्टिगेटर हूँ। मेरा क्या होता है कि मुझे जो है वो कोई चीज़ अच्छी लगी है, मुझे एक टॉपिक अच्छा लगा है, ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो है वो उस टॉपिक को पकड़ा, मैंने उस पर रिसर्च की। कहाँ से? ठीक है, अब जो है अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेती हूँ। यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो मेरी नज़र से गुजरा, एक लफ्ज़ गुजरा है, टॉपिक नहीं गुजरा, एक लफ्ज़ गुजरा है, मैंने उस लफ्ज़ को पिक किया, मैंने उस लफ्ज़ को निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल डंकी ले लें, ठीक है, डंकी आपको याद है 2022-23 में जो है बड़ी इसकी न्यूज़ आई थी जब ये यूनान कश्ती हादसा हुआ था, फिर उसके बाद श्रीलंका काफ़ी हादसे हुए थे और कई पाकिस्तानी मरे हैं इसमें। वो किस तरीके से उन लोगों की जो कहानियाँ दर्दनाक किस्म की थी, जो बेचारे चले गए, उनकी माएँ उनके बच्चे वो बेसहारा हो गए। अब उस डंकी लफ्ज़ को मैंने सुना, मैंने क्या करना है, मैंने उस डंकी लफ्ज़ को लेके जो है मैंने उसको रिसर्च करनी है। अब चूंकि मैं डिजिटल के ऊपर भी हूँ और मैंने जो है वो दूसरी पेपर सहाफत जो है ना वो भी मैंने देखनी है, अखबार भी देखनी है, ठीक है, मैंने ई पेपर भी देखना है, मैंने डिजिटल भी देखना है, मैंने दोनों को देखा। डंकी के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डंकी क्या है, क्यों लगाते हैं, कैसे मरते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, उसमें कश्तियों में कैसे जाते हैं, ठीक है, ट्रकों में कैसे जाते हैं। पहले बड़ी आसान था डंकी लगाना, अब जरा मुश्किल हो गया। तो अब इसमें जो है वो ये एक ऑथेंटिक टॉपिक है, इसके ऊपर रिसर्च करके हम लोगों के इल्म में इजाफा कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई ये खतरनाक चीज़ है, ठीक है, आप इसको ना करो, आप थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा लो, ठीक है, थोड़ा टाइम और लगा लो, लेकिन लीगली जाओ यहाँ से। आप चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, लेबर का काम हर मुल्क में है, सऊदीया में है,
यूएई में है, ठीक है, बहरीन में है, मस्कत में, हर जगह पे है, ठीक ऐसी है। है। उसके बाद जो है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को देख रहे हैं, मलेशिया में, हर जगह पे है ये देखिए। तो वहाँ पे जो है वो लेबर जो है वो लोग जा सकते हैं, वो कंपनीज जो है वो उनको वीजा प्रोवाइड कर सकती हैं। तो आप वो जो लीगल रास्ते है आप वो क्यों नहीं करते? अब उस एक लिखना है, वो एक लफ्ज था डंकी, मैंने उस डंकी लफ्ज से जो है मैंने कहाँ से उसको पकड़ा, पकड़ के उसको रिसर्च किया। फिर रिसर्च के दौरान मेरे सामने जो लोग आते हैं जो इसका शिकार होते हैं, वो फैमिलीज आती हैं जो इसका शिकार होती हैं, उनके साथ मैं इन कॉन्टेक्ट होती हूँ, मैं उनके इंटरव्यूज करती हूँ, फिजिकली इंटरव्यूज करती हूँ, उसके बारे में जानती हूँ। ये है सहाफत, ये है आसान काम नहीं है, ये आसान नहीं है जितना। अच्छा, मेरी नजर में जितना आप बता रही हो, जिंदा रहना, एक चीज मेरी गौर कर लीजिएगा, किताबों में जिंदा रहने का जो फन है ना, वो हर एक के पास नहीं है। YouTube चैनल जो है, पता नहीं लोग ये बात क्यों भूल चुके हैं कि जो डिजिटल मीडिया के जो चैनल्स हैं ना, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है जो कि एक्स बन चुका हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, वहां से आपका चैनल भी रिमूव हो सकता है, स्ट्राइक हो जाएगी, आपकी पूरी मेहनत उड़ जाएगी। उसके ऑपोजिट जो हमारी जर्नलिज्म है, जो हमारे सफ़े के ऊपर है, जो एक सफा लिखा हुआ है। आपको एक मजे की बात यहाँ पे मैं बताती हूँ, थोड़ा टॉपिक से हटके। ड्यूरिंग रिसर्च जो है बीएस ऑनर्स में जो है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो ओरिएंटल है, मैं यहाँ पे रेगुलर जो है ना वहाँ पे काम करती थी आके। तो मुझे इतना बेनिफिट उन लोगों ने दे दिया था कि मैं सिर्फ थर्सडे को नहीं आती थी, मैं जब मर्जी जा सकती थी, तो उन्हें पता था कि ये लड़की है, ये आगे बढ़ती है, ये रिसर्च करती है। तो उन्होंने बाबा जी वहाँ पे अल्लाह ताला उनको जो है ना नाम के अंदर जब उनकी डेथ हुई है पिछले साल, तो उन्होंने मुझे जो है ना बस इशारा करा, बेटा ऐसे रख, जा अंदर। अब वहाँ पे जो है मैं लाइब्रेरी के पिछले हिस्सों में जाती हूँ, वहाँ पे क्या देखती हूँ, वहाँ पे रसाला मुखजन, लफ्ज पर गौर कीजिए, मुखजन जो कि किसने लिखे है, हमारे जो है किसने लिखे है। अब यहाँ पे तहरीक के ऊपर आ जाए, सैयद मोहम्मद जो है, सॉरी सर सैयद अहमद खान, सॉरी, ठीक है, उनकी ज़ेर सदारत जो है मुखजन रसाला निकलता था, जिसके अंदर साइंटिफिकली आर्टिकल छपते थे, वो आज भी मौजूद है। सर सैयद अहमद खान आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं, ठीक है, मौलाना जफर अली खान आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं, कृष्ण चंद्र आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। हमारे जो राइटर्स हैं ना उर्दू के, जिनका सहाफत से भी ताल्लुक है, जिनका अदब से भी ताल्लुक है, अभी भी बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं इनके, उनसे मेरी पर्सनली मुलाकात भी हो चुकी है। जब फेस्टिवल्स होते हैं ना अलहमरा में, मैं उनको अटेंड करती हूँ। नीलम बशीर जो है, बशीर अहमद की जो साहबजादी हैं, असमान जो है वो बुशरा अंसारी जो है, असमा जो है अंसारी, सब इन सबसे मेरी पर्सनल मुलाकात हो चुकी है। वो अपने वालिद को प्रमोट करती हैं। फैज़ अहमद फैज़ आज भी किताबों में जिंदा है, उसकी जो शायरी है ना वो आज के दिनों को सीधे डिस्क्राइब करती है। ये फर्क है सहाफत का और ये फर्क है डिजिटल सहाफत का। ऐसी है। अच्छा, मुझे आपको उसका सवाल का जवाब जो है सबको मिल गया होगा। बिल्कुल ऐसी है। मुझे ये बताएं, जिंदा रहने का फन जो है वो हर एक के पास नहीं होता। हम तो मोबाइलों में घूमे हुए हैं। एग्जैक्टली। जो क्रिएटिव फील्ड है, अब उसमें चाहे मेरी फील्ड है चाहे वो आपकी फील्ड है, उसमें फीमेल को सपोर्ट करने के लिए, समझ गए बात आ गई, फीमेल को सपोर्ट करने के लिए क्या चीजों की मतलब जरूरत है हमें। अब यहाँ पे फिर से वही बात जो है, लेग पुलिंग है, ऑफिस पॉलिटिकल जो है, ऑफिस पॉलिटिशियन, लेकिन हम आपको फीमेल का बताना, मैंने ये चीजें फेस की हैं। हाँ जी, कि ये चीजें मैंने उनके मैं नाम कभी भी नहीं लूंगी। हाँ, आप बस वो बात बताएं कि इससे बच सकती है, कोई फीमेल बच सकती है। अब जरूरी नहीं है भाई कि हर लड़की जो है ना वो एक कैटेगरी की है, जरूरी नहीं है कि हर लड़की जो है वो छोटा रास्ता इख्तियार करके जो है ना वो आगे आई है। कुछ लोग ऐसे भी है मेरे जैसे जो है, वो क्या है, वो लंबा लंबा ले लो, लेकिन अपने कदम मजबूती से जमा के रखो। आपके कदम जब मजबूत होंगे तो ही आप आगे जाएंगे। अब आप खुद यहाँ पे सोच लें कि मैंने 2 साल के अंदर अंदर डेली पाकिस्तान से सुनो तक का सफर मैंने कर लिया। 18,000 से मैं डायरेक्ट 70 तक आ गई। कैसे आ गई? जाहिर सी बात है, ठीक है, वो कुछ था तो आई ना, कोई इन्फॉर्मेशन थी, कुछ मेरे अंदर था, कोई उनको नजर आती थी चीज, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम आपको पिक करते हैं, आप आए। स्विच हर एक को तो नहीं किया जाता नहीं। अब यहाँ पे जो है फिर वही बात है, किताबों में जिंदा रहने का फन हर एक को नहीं आता। और अगर वाकई ही आप लोग जानना चाहते हैं ना कि सहाफत क्या है और इसमें ख़वातीन के साथ क्या मसाइल हैं, आप इन राइटर्स को पढ़ लें। मैं बात उसमें आंसर आ जाएगा। मैं आपको जो है वो ऑफिस पॉलिटिक्स का नहीं बता रही, मैं आपको खुले अल्फाज में बता रही हूँ। आप ऐसा करें,
आप जो है हमारे जो फेमस राइटर्स हैं ना, बड़े नाम है इसमें, मंटू साहब है, कृष्ण चंद्र है, मुफ्ती जो है जी, अभी बताया जो आप हैं, ठीक है, ये सब लोग है, उदास नस्लों के जो है अब्दुल्ला हुसैन है, बड़े बड़े नाम है इसमें, आप उनको पढ़ लें। उस दौर में भी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उस्ताजा के दफातर के अंदर, अखबारों के दफातर के अंदर सब कुछ होता था। लेकिन कुछ वहाँ पे जो है लड़कियाँ, कुछ खवातीन जो हैं वो उसको ज़रा पिक कर लेती थी और कुछ नहीं करती थी। जो नहीं करती थी वो बड़ा लंबा सफ़र करती थी, लेकिन आज वो जिंदा है। सलमा बान को देख रहे हैं आप, लीला बशीर अहमद को देख रहे हैं आप, ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ जो है, उनकी बेटियां आज तक उनको चला रही हैं, आप उनको देख रहे हैं। हकीकी है ना, चल रहे हैं ना, ऐसी है, समझ आ गई मुझे। अब रास्ता है, आपने कहाँ जाना है, शॉर्ट टर्म जाना है या लॉन्ग टर्म जाना है, और गलत का रास्ता है, बाकी माइंड हमारा अपना अपना यूज होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके हिसाब से सोशल मीडिया जो है वो क्रिएटिविटी को किल कर रहा है या एडवांस पे लेके जा रहा है? बड़ा मुश्किल सवाल है, ये वाकई बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल मैं इसका मैं थोड़ा सा बोलने लगा था, लेकिन मैं ना ये बोल नहीं पाया, क्योंकि देखें आपका जो क्रिएटिविटी माइंड है ना, अब मैं जितना मर्जी पॉजिटिव सोच लूँ, मैं इनडायरेक्टली मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे मेरे सामने इधर उधर की चीजें आनी है, बिल्कुल, तो मैं उससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? मेरे लिए तो ये टफ काम है और मेरा काम भी मोबाइल पे है, तो क्रिएटिविटी जो मेरे माइंड में है वो तो खत्म होगी, तो मैं कैसे उसको बरकरार रख सकता हूँ? अब यहाँ पे हमारा अलमिया कोर्स जरा देख लें। मुझसे ना एक सवाल हुआ था कि जब AI नया आया ना, तो कई कंटेंट राइटर्स जो हैं उनकी जॉब्स खतरे में पड़ गई। तो उसी दौरान जो है कैजुअली जो है ना बैठे हुए थे हम लोग, तो हमारे एक साथी जो है उन्होंने मुझसे पूछा, कहते हैं कि मिस AI जो है ना उसकी रिसर्च बड़ी अच्छी है, आप AI से कुछ भी करवा लें, कोई भी रिसर्च करवा लें, कोई भी टॉपिक करवा लें AI से, ठीक है। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैं कहा मेरी बात सुनो, AI वो लफ्ज देगा जो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखे होंगे, हाँ जी, वो उधर से ही उठाएगा, वो उधर से उसके पास कहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो सर्च करेगा, क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग करके वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएगा, वहां पे आपने अगर गलत लिखा, मैंने भी गलत लिखा, पिक करके आपको दे देगा, ठीक है। वो कौन सा कोई क्या उसको कहेंगे, उसको गैप का इल्म है। दूसरा अलमिया क्या जी, AI हर चीज लिख सकता है। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, क्या AI बता सकता है कि आजकल जो है मुल्क के अंदर ये वाले हालात ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं? क्या AI बता सकता है कि इस वक्त जो है फलां जगह पे फलां न्यूज़ है, ये फलां कंटेंट है, इसको पिक करो, इसके ऊपर लिखो? क्या वो टॉपिक सोच सकता है? नहीं। आप लोग ये बात भूल रहे हो कि AI को बनाने वाला भी भाई इंसान ही है ना। बात समझ के आ गई नहीं? हाँ जी, समझ आ गई। AI को भी बनाने वाला जो है ना वो इंसान ही है, कंप्यूटर बनाने वाला भी इंसान ही है, तो कोई मशीन नहीं है, मशीन नहीं है। अच्छा, मुझे ना लास्ट में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखें फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन आप फीमेल हैं, आपने काफ़ी हर्डल्स देखी होंगी लाइफ में, ठीक है, और देख भी रही हैं आप स्टिल। मैं ये चाहूँगा कि आपके लिए आसानी और हम सबके लिए आसानी हो। मैं चाहता हूँ कि फ़ीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप टिप दे दें, कोई ऐसी बात बता दें कि जिससे कोई फीमेल जर्नलिज्म में आना चाहती है लेकिन वो आ नहीं पा रही है, वही लेग पुलिंग हो गया या शॉर्टकट वे हो गया, कोई लॉन्ग वे तो उसने अपनाना ही अपनाना है, ये तो कन्फर्म है। तो कोई टिप आप देना चाहिए जो आपकी लाइफ के अंदर आपको लगा कि यार मैं ये काश ये कर लेती तो ये हो जाती, कोई ऐसी टिप दे दे उन फीमेल हजरात को। और आखिरी टिप आपने साथ ही उन फीमेल्स को भी दे देनी है जो कि कुछ नहीं कर रही होती, वेली होती। बिल्कुल। अब सबसे पहले आते हैं इस बात के ऊपर कि जो फीमेल्स जो है काम करना चाहती हैं लेकिन उनको हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, और पहली हर्डल जो आती है वो आती है उनकी फैमिली की तरफ से। क्या बात है, फैमिली की तरफ से, अगर फैमिली सपोर्ट करे। एग्जैक्टली। अब सब लोग क्या कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो अल्लाह के बंदे, हर कामयाब मर्द और औरत के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है, किसी बीवी का, किसी लड़की का। बीवी तो आप आई है, ठीक है, कोई हाथ नहीं होता। मर्द आप आया, शादी आप हुई है, वो तो कामयाब तो पहले का था, पहले से था, ठीक है। अब भी यहाँ पे ये एक नुक्ता जो है ना, सबसे पहले इसको देखें, ठीक है। दूसरी चीज, अब फैमिली प्रेशर जो है वो लड़की जाना चाहती है, अब उसका ताल्लुक जो है वो कैसे खानदान से, लड़की बाहर जाना चाहती है, निकलना चाहती है, सहाफत के अंदर, अच्छा सहाफत में जाना, ठीक है, डिजिटल के अंदर आना चाहती है, ओके, और उसको जो है वो इजाजत नहीं मिलती। अब उसको जब इजाजत मिलती है, अब हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, लड़कियाँ चोरी छुपे काम करती हैं, अबाया के नीचे जीन्स टी शर्ट पहनी होती है, घरों से अबाया के अंदर आती है,
ठीक है। बात समझ गए। अब जब माँ बाप घर में ही आपको जो है ये तरबियत दे रहे हैं कि आप उनसे ही झूठ बोलना सीख रहे हो, तो क्या आगे लाइफ में जाके आप सच बोलोगे? ठीक है। अब इसकी दूसरे रुख पे आते हैं, लड़कियों का जो है ना वो जर्नलिज्म में आना। अब हर माँ बाप को पता होता है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। हर माँ बाप जो है ना उनको पता होता है कि उनके बच्चे जो है ना वो किस कैटेगरी के हैं। वो चुप पड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्हें पता होता है कि मेरा बच्चा जो है ना क्या वो इस कैटेगरी का है, वो ये कर रहा है। वो लेकिन चुप होते हैं किस बात पे कि चलो मेरा बच्चा है, क्या पता कल को अकल आ जाए। अब जब लड़की यहाँ पे बात करती है न्यूज में जाने की, सबसे पहले तलाश किया जाता है अब लिंक्स। ठीक है कि कौन से कहाँ पे हमारे कुछ कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि मैस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया गया, सहाफत का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको जो है उसको बोलते हैं इब्लाग के जो है इब्लाग अम्मा का जो शोबा होता है मैस कम्युनिकेशन, उसकी लड़कियां जो हैं वो थीसिस जो है वो नहीं करती। वो कहती है हमने रिसर्च करनी है, हमने इंटर्नशिप करनी है। अब इस इंटर्नशिप के दौरान जो है उनको तो घर से इजाजत मिलेगी कि वो तो इंटर्नशिप कर रही है, जबकि उनके पास दूसरा रास्ता था रिसर्च का, लेकिन उन्होंने इंटर्नशिप की है। अब वो इंटर्नशिप के लिए गई, वहां जाके क्या किया जी, उन्होंने वहां जाके अपने लिंक्स खुद डेवलप कर ली। अब वो लिंक्स जो है वो इंटर आप गए वहां पे एज जो है वो क्या कहते हैं उसे क्या जो है वहाँ पे करने के लिए जा इंटर्नशिप करने के लिए, सॉरी आप वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे जाके अपने लिंक्स बनाए, आप इंटर्नशिप से जो है परमानेंट हो जाते हो। अब इस परमानेंट होने के पीछे जो एक असल बंदा है जो वाकई ही सहाफ़ी है, जिसने वाकई ही रिसर्च की है, थीसिस किया है, वो पीछे रह जाता है। वो रह जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है लिंक्स रह जाते हैं। ठीक हो गया। तो लड़कियों के लिए जो है ना एक सबसे आसान सा मशवरा है, एक छोटी सी बात है, अगर उसको पिक कर ले वो ये है, आपकी इज्जत ना आपके अपने हाथ में होती है। सामने हर कोई आपकी वाह वाह करता है, लेकिन आपके जाने के बाद वही वाह वाह करने वाले लोग जो है ना वो आह आह करते हैं। वाह जी वाह। ले जी ये थी हमारी मतलब आप कह रहे कि जर्नलिस्ट, ये हफ्सा राना माशाल्लाह जर्नलिस्ट, और इनका जो राइटर और इनका स्कॉलर्स, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने पॉजिटिव बातें की। आपको अगर कोई क्वेश्चन आते हैं हमारे पास और ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो कहते हैं नहीं जी इनसे पूछने तो हम दोबारा आपको दावत देंगे, आपने दोबारा हम इनवाइट करेंगे, आपने ज़रूर आना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।